नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे अपनी नॉर्मल प्रेजेंटेशंस को एक बिल्कुल सीमलेस ऑटोमेटेड एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है। मतलब एक ऐसा अनुभव जहां कहानी खुद ब खुद बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। ये हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है ना? हर एक स्लाइड के लिए वो नेक्स्ट बटन दबाना और बस उसी एक क्लिक से अपनी बात का पूरा फ्लो टूट जाता है। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये हमारे और हमारे ऑडियंस के बीच एक दीवार सी खड़ी कर देती है। तो आज हम इसी दीवार को तोड़ने का तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मैनुअल स्लाइड शोज में आखिर दिक्कत क्या है और हमारा असल गोल क्या होना चाहिए, जो कि है एक प्रेजेंटर से एक परफॉर्मर बनना। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ उस एक क्लिक की नहीं है। असल में हर एक क्लिक हमारे बोलने की लय, हमारे रिदम को तोड़ देता है। कभी हम जल्दी क्लिक कर देते हैं तो कभी देर से। और होता क्या है, ऑडियंस का ध्यान हमारे मेन मैसेज से हटकर उस छोटे से एक्शन पर चला जाता है और बस कहानी का सारा जादू ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है मैनुअल प्रेजेंटेशन, मतलब ध्यान भटकाने वाले क्लिक्स, ऊपर नीचे होती स्पीड, लगातार फोकस बनाए रखने की टेंशन। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाना। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड प्रेजेंटेशन, एकदम सीमलेस फ्लो, प्रोफेशनल टच और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कहानी पर। ये एक खुली हाईवे पर आरामदायक सफर जैसा है। टेक्नोलॉजी पीछे छूट जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल हासिल कैसे करें? चलिए अब बात करते हैं उन दो खास टूल्स की जो हमें प्रेजेंटेशन का उस्ताद बना सकते हैं, और वो हैं ट्रांजिशंस और टाइमिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की। अब ये सिर्फ कोई फैंसी विजुअल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये दो आइडियाज के बीच एक पुल का काम करता है। एक सही ट्रांजिशन, जैसे कि एक सिंपल सा फेड, ऑडियंस को कहानी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत स्मूथली ले जाता है, बिना किसी झटके के। और अब आता है असली गेम चेंजर, स्लाइड टाइमिंग। जी हाँ, यही है वो जादुई चाबी। स्लाइड टाइमिंग ही वो चीज़ है जो हमें नेक्स्ट बटन की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद करती है। यहीं से असली ऑटोमेशन की शुरुआत होती है। हम हर स्लाइड को उसका अपना वक्त देते हैं ताकि वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा सके। तो अब सवाल है कि ये करते कैसे हैं? बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिस स्लाइड पर टाइमिंग लगानी है उसे सिलेक्ट करें। स्टेप 2, ऊपर मेन्यू में ट्रांजिशन टैब पर जाएं। स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, दाईं तरफ एडवांस स्लाइड के नीचे ऑन माउस क्लिक वाले बॉक्स को अनचेक कर दें, मतलब उससे टिक हटा दें। और आखिर में स्टेप 4, ठीक उसके नीचे आफ्टर वाले बॉक्स पर टिक करें और जितना भी समय चाहिए वो डाल दें, जैसे 5 सेकंड। बस हो गया। और यही प्रोसेस हर स्लाइड के लिए रिपीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। असली पावर सिर्फ 5 या 10 सेकंड सेट कर देने में नहीं है। असली पावर है इसके पीछे के क्यू में, मतलब ये सोचना कि उस समय का मकसद क्या है। क्या वो 5 सेकंड किसी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को समझने के लिए काफ़ी है, या किसी पावरफुल इमेज को देखकर उसे फील करने के लिए वो वक्त ज़रूरी है। असली स्ट्रैटेजी यही बनती है जब समय सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारे मैसेज का हिस्सा बन जाता है। वही असली कला है। ऑलराइट, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेज पर। अब वक्त है इन सभी चीजों को एक साथ लाने का और एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने का जो पूरी तरह से अपने आप चले, एक फाइनल परफॉर्मेंस की तरह। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो अपने आप चल रही है, किसी ट्रेड शो में जहां आपका बूथ लगातार लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, या किसी ऑफिस की लॉबी में जहां इंतजार कर रहे मेहमान आपकी कंपनी के बारे में जान रहे हैं। मतलब एक ऐसा स्टैंडअलोन एक्सपीरियंस जो बिना किसी के छुए अपनी कहानी खुद कहता है। हम बिल्कुल यही बनाने जा रहे हैं। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। पहला काम तो वही है जो हमने सीखा, सभी स्लाइड्स पर ट्रांजिशंस और टाइमिंग्स लगा दीजिए। इसके बाद स्लाइड शो मेन्यू पर जाएं और सेटअप स्लाइड शो को चुनें। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज्ड एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन। बस इसे चुन लेना है। इससे होता यह है कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपने आप शुरू से फिर चलने लगती है, यानी एक परफेक्ट नॉन स्टॉप लूप बन जाता है। और आखिर में यही इस पूरी बात का निचोड़ है। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो होती है जो नजर ही ना आए, जो महसूस ही ना हो। जब क्लिक्स और रुकावटें बीच से हट जाती हैं तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, आपका संदेश, आपकी कहानी, जो ऑडियंस तक सीधे और असरदार तरीके से पहुंचती है। तो अब जब टेक्नोलॉजी रास्ते का रोड़ा नहीं है, तो असली सवाल सामने आता है। सारे टूल्स अब हमारे हाथ में है।
कहानी कहने के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है। तो अब सवाल यह है कि शानदार परफॉर्मेंस का संचालन कौन करेगा?